राम राम सर, राजस्थानी भाषा की खबर में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहली मोटी खबर माथे एक नजर राखेला। प्रदेश सरकार कने भी कोनी बढ़ता अपराधा माथे जवाब। गृह मंत्री भी कर्या सवाला सु किनारो। फर्स्ट इंडिया पूछो हो सवाल। सरकार की सालगिरह को कांग्रेस करेली विरोध। जिला मुख्यालय माथे होवेला प्रदर्शन पायलट गिनाई। कानून व्यवस्था री नाकामी। ठोर ठोर पर जारी है खाद की किल्लत। अलवर और भरतपुर में परेशान हुए काश्तकार तो टोंक में पानी ने उड़ी के किसान। बांसवाड़ा में मोताणा की मांग सु अटक्यो। अंतिम संस्कार प्रेमी माथे लाग्यो आरोप। 2 महीना पहली हुयो हो ब्याह। बीकानेर में जोर पकड़े विधायक माथे बयानबाजी रो मामलो। मंत्री यूनुस खान करी विधायक बेनीवाल पर टिप्पणी। एनएसयूआई करियो प्रदर्शन। सबसे पहली बात करेला सरकार की। एक तरफ अपनी प्रदेश री सरकार 13 तारीख ने कार्यकाल को 1 साल पूरो करवा जा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार में गृह विभाग रा मुखिया खातिर पूरो साल दर्द देबाड़ो रियो। सुबारे माय अपराध का हाल खासा खराब होगा। कई लुगाया और कई मोटियार बाजार सुलेर घरा माए बैठोड़ा मिनक सुरक्षित महसूस कोनी करे। जते फर्स्ट इंडिया इस सगला मसला माथे अपना गृह मंत्री जी सु बात करी तो बा कने एको जवाब कोनी ला दियो और वे गाड़ी में बैठ बीर वेगा। आपने साथ ही खबर माते हथाई खातिर अब राकेश फोन माते जुड़ियोड़ा है। राकेश, आप जानना चाहवा जब गृह मंत्री जी आप सवाल करया था तो बाकन जवाब काई कारण से कोनी मिलियो? जी बिल्कुल असनी है। सरकार 1 साल पूरा कर रही है। ये मामला गृह विभाग की जो उपलब्धियां है यो सवाल में करे। राजस्थान में जो अपराध की स्थिति बढ़ती जा रही थी मामला में हमने गृह मंत्री सवाल करे तो शायद वहां के पास जवाब होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि गृह विभाग की 16 घोषणा चुनाव में जीतवा से पहले करी के बाद में आज तक केवल 2 घोषणा छोड़ बाकी की सारी घोषणा पूरी कोनी हो पाई। और उसके बावजूद भी क्योंकि बोलबा के लिए शायद वहां के पास जवाब भी कोनी जो साफ तौर पर बात यह है जिस तरीका से अपराध शहर में और राजधानी में और प्रदेश में बढ़िया है शायद बी को जवाब गृह मंत्री के पास जो है आज तक कौन है। राकेश, लेकिन पहली मैं देखता रहा कि गृह मंत्री लगातार वादो करियो है कि सरकार काम करी है और जल्दी काम करियो जावेलो, अपराध कम करया जावेला। जेपर का अपराध माथे घना सवाल बास होया था, तो अब काई कारण लागे छे कि वे चुप रही है? अभी सबसे बड़ी बात पूरा मामला में यह है 1 साल पूरा होलियो है। और सबसे बड़ी बात 1 साल पूरा होगा के बावजूद भी जो अपराध में कमी आवा की बात सरकार की ओर से की जा रही थी। नयो सिस्टम लावा की बात थी, नई भर्ती होगा की बातचीत थी, थाना में नफरी की बातचीत थी। ये तमाम बातें थी, वो एक भी घोषणा पूरी नहीं हो पाई। इस चक्कर में अपराध को लेकर के कोई ठोस नीति सरकार की अभी तक सामने कौन आ पाई है। शायद ये जवाब जो है उनके पास कोनी जो, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है राकेश जी, जानकारी खातिर। तो गृह मंत्री माथे सवाल उठ रहा है, बा कने जवाबदारी है गृह मंत्रालय री और गृह मंत्रालय कने काम हुआ है अपराध ने कम करवा को, पण बाकने बढ़ता अपराध माथे कई सवाल को जवाब को नहीं। आगे बढ़ेला और इस बीच कांग्रेस की बात करेला प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट। सरकार का 1 साल का कार्यकाल ने नाकामियों सु भरियोड़ो बतायो। पायलट बोलिया कि अपना प्रदेश रमाए कानून का हाल कासा माड़ा है और सरकार जश्न मायन डूबेड़ी है। मैं इस मौका पर पायलट सु खास बात करी। मेरे साथ है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, जिनसे जानते हैं कि सरकार के 1 साल के कार्यकाल के विरोध में किस तरह धरने प्रदर्शन दिए जाए। सर, 1 साल की जश्न मना रही है भाजपा। सवाल ये है कि सरकार के कार्यकाल से खुश होकर जनता जश्न मनाए वो हम समझ सकते हैं, लेकिन सरकार राजस्थान के लोगों की गाड़ी कमाई को बर्बाद करके जश्न मना रही है। वर्षगांठ बनाना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जश्न का क्या तात्पर्य है मेरी समझ से बाहर है। सरकार ने 1 साल में क्या किया है नहीं किया वो जनता जानती है, लेकिन इस प्रकार से लोगों को इकट्ठा कर कर अपनी पीठ थपथपाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार ने 1 साल में चाहे वो खाद की सप्लाई हो, यूरिया की सप्लाई हो, चाहे वो क्राइम हो, शिक्षा हो, विकास का काम हो, कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया है। और हम लोग 13 तारीख को प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी जनता के आक्रोश को सड़क पर लेकर आएगा। हम लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जो कमियां हैं सरकार की 1 साल जो वादे कर कर वादा खिलाफी हुई है उसको उजागर करेंगे ताकि लोगों को सच्चाई दिखाई दे। कल आप पाली भी गए थे, गोलीकांड हुए थे, कानून व्यवस्था को लेकर गुंडाराज कायम है, ये आरोप कांग्रेस का भाजपा।
बिल्कुल स्पष्ट है। इस प्रदेश में पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है। यहाँ दिन दहाड़े लोग फरौती कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। बाज़ार में, पाली में किसी को भरे बाज़ार में गोली मार दी और सरकार में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई मंत्री, विभाग का अधिकारी आके बोले कि हाँ हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो व्यवस्था कानून की बिल्कुल लचर हो गई है। मुझे लगता है कि सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। कुपोषण पर, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन खरबों रुपया खर्च कर लोग एकत्रित कर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है, उसकी हम निंदा करते हैं। तो ये थे सचिन पायलट, जिनका कहना है कि सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में कुछ खास नहीं किया, उसके बावजूद जश्न मना के पैसों की बर्बादी कर रही है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। सूबा में सरकार आपरा कार्यकाल का 1 साल पूरा करवा में लागेड़ी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विरोध की रणनीति बनावा माए जुटेड़ी है। कांग्रेस का 13 दिसंबर ने जिला मुख्यालय माथे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ई माथे पायलट आज पार्टी का दफ्तर पर पूग्या और एक बैठक करी, जिसमें दोपहर 12 बजे सु प्रदर्शन की बात तय हुई। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन में पार्टी का दूसरा संगठन भी शामिल वेला, जे पर में बड़ी चौपड़ पर वो प्रदर्शन करियो जासी। 13 दिसंबर को पूरे राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस इस सरकार की जो विफलताएं रही है उसको लेकर पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी और सारे जिला मुख्यालयों पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो चुनाव लड़े हैं, जो चुनाव जीते हैं, जो चुनाव नहीं लड़े हैं, पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता सब जगह सरकार का विरोध दर्ज कराएगा और सरकार की ने जो एक भी उपलब्धि नहीं है सरकार की, उसके खिलाफ विरोध व्यक्त करेगा। जयपुर में बड़ी चौपड़ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि शनिवार को उस दिन जिस दिन ये प्रदर्शन हो रहा है उस दिन छुट्टी है, लेकिन जो भी प्रशासन का आदमी आएगा उसको ज्ञापन देकर हमारा विरोध व्यक्त करेंगे। और हमारे अध्यक्ष सचिन पायलट जी कल सब लोगों से बात करके जो सरकार की विफलताएं रही है उस पर बोलेंगे, सबको बताएंगे। सगली खबरां रे बीच कांग्रेस में जंबो कार्यकारिणी के पाछे भी पार्टी का नरा नेता माए नाराजगी है। इस बीच में दूजा नेता ने भी कार्यकारिणी रे माए भेड़ा करवा का संकेत मिल रहा है। अटे तक की पूर्व सीएम अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की भी पहली कोनी चाली ही। अब पायलट कियो है कि कार्यकारिणी पर सवाल उबा करवाड़ा ही ये बात को जवाब दे सके। इस बात का तो वही लोग जवाब दे सकते हैं कि उनका किन व्यक्तियों का टारगेट था। हम लोगों ने कोशिश करी है कि हर जिले को, हर क्षेत्र को, हर समाज को हम उचित प्रतिनिधित्व दें और सबको साथ लेकर चलने का जो शुरू से मैंने आपको कहा मैं करने की कोशिश करता हूं, उसी के चलते हमने सबसे राय लेने के बाद इस कार्यकारिणी का गठन किया और सोनिया गांधी जी ने इस पर मोहर लगाई है। तो सबसे चर्चा करने के बाद, सबकी राय सुनने के बाद बहुत सोच समझकर इस कार्यकारिणी के गठन को मंजूरी दी। अलवर जिला रे माए खाद री किल्लत सु काश्तकार खासा परेशान हुएड़ा है। गुरुवार ने उमरेन इलाका रे माए खाद की एक रेग पुगी, पण फिर भी 40 गांव इस अछूता रहेगा। इस बीच में पुलिस री मौजूदगी में खाद बांटीगी। पुलिस लंबी लंबी कतार लगार सिलीसेड ग्राम पंचायत में 250 कट्टा यूरिया का बांटा, जबकि यूरिया खाद लेबड़ा करीब 4000 काश्तकार मौका माथे मौजूद हा, जिसु निराश और बान पाछो जानो पड़ियो। खाद लेबा खातिर काश्तकारा में रोड़ा और जोरामादी धाका मुखी भी माची। अटे तक कि लोग पुलिस सु उलझता दिखा। काश्तकार कह रिया है कि यूरिया की कमी सु बाने फसल उगावा में कासा परेशानी आई रही है। भरतपुर में भी मुश्किल हालात रिमाए काश्तकार खेती कर रियो है। पहली तो अठे प्रकृति री मार पड़ी, फिर में भी कम पड़ियो और अब सी कोनी पड़ रियो है। आ हालात रे बीच में काश्तकार ने पूरी खाद भी कोनी मिली है। अठे तक की ठोर ठोर पर काश्तकार ने फिरनो पड़ियो। अब पानी देबासु काश्तकार ने खाद चाहिए, पर किल्लत सु बाने खाद कोनी मिल रही है। दूसरी तरफ ट्यूबवेल सु थोड़ी थोड़ी दार में पानी आवे, पर पूरो पानी कोनी आई रियो, जिसु 24 घंटा काश्तकार पानी और खाद ने उड़ीक तो नजर आवे। टोक में काश्तकार दूजा कारणा सु परेशान हुएड़ा है। अठे बीसलपुर बांध सु खेता में पानी देबा खातिर जल छोड़िया मीना बीतगा, पण हाल तणी आखिरी किनारा माथे पानी कोनी पूग्यो। अठे तक की काश्तकार कलेक्टर सु गुहार लगावा खातिर जाई रिया है। किसाना की माना तो लंबी लेन में लाग पहली वे खेत खातिर खाद लेन आया और अब नहर माए पानी कोनी आबासु बाकी फसल बड़बा लागी है, जी सुबह माथे दूनी मार पड़ी है। अधिकारी खरे जो खड़े बन रहे बाद
बात दिखाई तो करे ठेर पानी पहुँचाना टेल पर टेल तो हाल कहीं दूर हाल तो डर यहाँ गाँव रोड पे है पानी। किसान का धन और समय बर्बाद हो रहा है। किसान खाद के लिए लाइन में खड़ा हो रहा है। जो है सरकार खाद का व्यवस्थित इंतजाम नहीं कर रही है और पानी नहीं मिल रहा, इसलिए सबसे बड़ी दोहरी समस्या है कि फसल भी जल के बर्बाद हो रही है, समय भी बर्बाद हो रहा है और किसान त्राही त्राही कर रहा है। अधिकारी सुनते नहीं है। 1 महीना और 4 दिन आज बिशनपुर की नहर को पानी छोड़े हुए हो गया और आज तक टेल पे पानी नहीं है। हाँ, टेल पर परसों जा रहा है पानी। अब आज क्या आई समस्या, या तो ये समस्या बता दे या मैं दिखाऊंगा समस्या क्या बात हुई। कि इनके जो ये है ना ये खड़े, इन्हीं के खेत बाकी होंगे जब भी आए। अभी खबर मात्र टोंक से अपनी सागे जुड़े हैं रवि टेलर। रवि, आप जानना चाहवा कि जो हालत है टोंक का किसाना की बी के लिए जिम्मेदार कौन है? देखो अश्वनी, जहाँ तक किसाना री हालत रो सवाल है तो किसान रे हालत रो सवाल सरकार जिम्मेदार है, वो अधिकारी जिम्मेदार है। जो बिसलपुर परियोजना अधिकारी है, नेता है, अधिकारी टोंक का है, वो वादा तो बड़ा बड़ा करे है, लेकिन अब तक जो है 34 दिन बीत ना रहा है, लेकिन अब तक जो है नहरा में पानी तो छूट गयो, लेकिन अंतिम छोड़ रहा जो खेत था वहाँ गाँव में आज तक पानी न पहुंचो है। और दूसरी बात जो है टोंक में वो हालात ऐसा है कि किसान पानी के लिए तड़प रहे हो और वो खाद के लिए तड़प रहे हो। दिन सुबह जो आओ छे वो टोंक आ जाओ छे, खेता के बाण जो है वो जानवर छोड़ जाओ छे, लेकिन हालात ऐसा बिगड़ रहा है कि किसान जो है पानी के लिए पूरी तरह तड़प जो है ना फसलें बर्बाद होती देख रहे हो अपनी आंखें, लेकिन वो काई करे। उनके सामने सवाल ये है कि वो अपनी फसल में बचाओ किसान, क्योंकि निश्चित तौर पर रवि, निश्चित तौर पर वो सवाल तो है, पर आ जानना चाहवा कि जब काश्तकार कलेक्टर शू मिलिया तो कलेक्टर साहब काई कियो, काई आश्वासन दियो? कलेक्टर जो है किसानों में मिलवाई तैयार न हो, अतिरिक्त कलेक्टर ने बोल रहे हुए और अतिरिक्त कलेक्टर के पास मिल रहा आश्वासन के अलावा कहीं न मिल पा रहे हो किसान ने, क्योंकि किसान की हालत अड़ी ऐसी होगी है कि नेता ही पर राजनीति करे, कांग्रेस बीजेपी पर लड़ाया लड़े, किसान के लिए आंदोलन की बात करे, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि किसान रहे कि टोंक को किसान जो है अपनी बर्बाद होती फसलें देख रहे हो, खड़े पानी का भाव में फसलें बर्बाद हो रही है तो खड़े जो है खाद का भाव में बर्बाद हो रही है, लेकिन इनकी सुड़बाव जो है ये बीजेपी का राज में कोई किसान नजर ना आ रहे हो। ठीक है रवि, जानकारी खातिर टोंक सु रवि बता रहा है कि टेल एंड की बात कर रहा है, नेरा का मोना की बात कर रहा है, बट पानी कोन पूग्यो, कारण है नहर से पानी आगो पर मॉनिटरिंग कोने हुई और बीच में पानी चोरी की भी बात अपने सामने आई। आगे चलना बात करला ब्यावर सिटी की, जटे पुलिस ने चांगेट करने से अवैध वायदा कारोबार को खुलासो करने में कामयाबी मिली और मामला रे मां एक जना ने पकड़े गयो। पुलिस आरोपी के करने से 3 करोड़ रुपया से ज्यादा को लेन देन से जुड़िया कागज पकड़े है। आरोपी करने से 2,60,000 रुपया की नकदी भी पकड़ी गई। आरोपी कॉलेज रोड का बोरा कॉलेज निवासी है, 30 साल को सुरेश चंद्र। पुलिस मौका से मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, सौदा पर्ची और नगद राशि जब्त करी है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की धारा 15-21 के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें कमल किशोर सन ऑफ सुरेश चंद्र, जाति ब्राह्मण, उम्र 30 साल, आरो बोरा कॉलोनी, कॉलेज रोड, ब्यावर को 2,60,000 रुपये नकद की राशि और 3 करोड़ 3 लाख का हिसाब की पर्ची के साथ में गिरफ्तार किया था। इसमें श्रीमान ESP साहब जय यादव के निर्देशन में थाना अधिकारी ब्यावर सिटी और उनकी टीम, जिसमें बाबूलाल जी, मोहित, शंकर और भगवान शामिल थे, कार्रवाई की गई, अनुसंधान किया जा रहा है। अटे थ्यावस लेवा खातिर ढबाहा थोड़ी देर में फिर आपने बीच हाजिर हो बने रहिजो। राजस्थानी भाषा की खबर घनी है। खबर राजसमंद सु है। राजसमंद में राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश माथे पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू होगी है। इस बार सरपंच और वार्ड पंचायत का आरक्षण की लॉटरी इलाका का उपखंड अधिकारी ही कार्ड से आरक्षण तय करवा खातिर 14 से 20 नवंबर तक लॉटरी निकालवा को कार्यक्रम बनाई जा रही है। जिला में पंचायत समिति वार आ प्रक्रिया होएली। प्रथम फेज में 20 तारीख से पहले लॉटरी निकाली जानी है, कुछ तैयारियां हो गई है। डमी के रूप में सामान्य योजना तैयारी कर ली है। कल या परसों में बुला करके हम उनको ट्रेंड करेंगे और नेक्स्ट वीक में 15 से 20 के बीच में इसकी लॉटरी निकाल देंगे। इसके अलावा जो भी
शांति व्यवस्था की तैयारियां हैं या बूथ की तैयारियां हैं, वोट लिस्ट की तैयारियां हैं, वो सारी बदस्तूर अपने हिसाब से। विधायक हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बयान देबा पर पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान को विरोध वेगियो है। आज बीकानेर में एनएसयूआई का सदस्य डूंगर कॉलेज में यूनुस खान को पुतलो बाड़ियो और बाने मंत्री पद से हटावा की मांग करी। आपने बताई दिया कि खान का बयान पाछे पहली भी बीजेपी सरकार ने कांग्रेस को विरोध झेलना पड़ियो हो। बीकानेर में एनएसयूआई का कार्यक्रम के दौरान खान को पुतलो बाड़ियो गयो। राजस्थान सरकार के अंदर ऐसे मंत्री, भ्रष्ट मंत्री जो अपराधियों को पनाह देते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, उस ऐसे मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हमने आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यूनुस खान का पुतला जलाकर महारानी को ये मैसेज दिया है कि अगर तुरंत समय रहते ये कार्रवाई नहीं की गई, सीबीआई जांच करवाई जाए। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ये युवा सड़कों पर उतर जाएंगे और भारी तरीके से पुरजोर तरीके से महारानी को युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो आपने बताई दिया कि यह तस्वीर आपके सामने बीकानेर की है, जटे जेल में करीब 2 महीना पहले फायरिंग हुई और फायरिंग के दौरान 2 कैदियों का गुट आरे सारे भिड़ गया है। ये मामले रे माए खबर ही कि खासा दिना पहले एक मंत्री जार जेल में एक गुट का कैदी सु मिले हो। भी मामला रे माए आज एनएसयूआई का ये सगला कार्यकर्ता बवाड़ मचाई रहा है। आप देख सको रोड़ो है, डूंगर कॉलेज के बारे है, सगड़ा भेड़ा हुआ और पीडब्ल्यूडी मंत्री तो पुतलो भी बाड़ियो। पर आ खबर किया पुष्ट हुई वो मोटो सवाल है। एक मंत्री का जार मिलवा माथे खबर ही, पर आ खबर पुष्ट कोनी हो सकी है। जब मामला में नागौर का जीवन राम हत्याकांड को जुड़ियो है मामलो, बीमा अपहरण का गवाह को जब अपहरण होगो, हत्या का मामला में गवाह हो इंद्र सिंह बी को अपहरण हुई हो, तो ई पाछे सवाल खड़ा हुआ। अब खबर बेर सु है जठे भुसावर नगर पालिका रे माए पुगी एसीबी री टीम पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को मामलो आयो है। आपने बता दिया भरतपुर का भुसावर के मायने मामलो है जिसे पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की बात सामने आई रही है। देशराज पहाड़िया नगर पालिका अध्यक्ष है, जरूरी कागज इस दौरान कार्रवाई के दौरान एसीबी जब्त कराया। पूरा मामलो सड़क निर्माण के मायने घोटाला सु जोड़ बताया जा रही है। तो आपकी स्क्रीन माते जी की खबर आप देख रहे हो, भरतपुर का भूसावर सु है, बेर विधानसभा के इलाका रे माए वो आया करे। अटा नगर पालिका के माए एसीबी की टीम पोगी और पालिका अध्यक्ष माते कार्रवाई करी। कार्रवाई में आरोप पालिका अध्यक्ष माते है कि सड़क निर्माण रे माए ने बे डाबाजुकी करी, बे घपड़ो करियो और इस मामला रे माए ने जरूरी कागज भी जब्त कराया गया है। खबर पालीसु है जैसे छात्र नेता माथे गोली चलाबा की घटना को असर राजधानी जयपुर में भी देखो गयो। घटना का विरोध के माए राजस्थान यूनिवर्सिटी का मोड़ा पर एनएसयूआई का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री राजे को पुतलो बाड़ियो और नारेबाजी करी। प्रदर्शन की टेम पर छात्र संघ अध्यक्ष अनिल चोपड़ा बोलिया कि अपनी सरकार युवा विरोधी होती जा रही है। वे 1 साल को जश्न माथे भी सवाल उठायो। राज्य सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल मना रही है, खुशियां मना रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है। एक तरफ पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है और आप अपना जश्न मना रहे हो, तो आप पहले कानून व्यवस्था को संभालो, उसके बाद आपको जश्न की जरूरत है। हम बताना चाहते हैं राज्य सरकार से कि आप क्यों नहीं यहाँ राजस्थान के अंदर युवाओं पे और जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री का हमने यहाँ पर पुतला जलाया और बता देना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से राजस्थान में जो ये कानून व्यवस्था चौपट हो गई है उसको जल्द से जल्द सुधारे। नहीं, ये युवा शक्ति है, ये युवा तरुणाई है, ये बिल्कुल पूरे राजस्थान के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम करेगी। प्रतापगढ़ में पूरी तनख्वाह कोनी मिलवा सु रूसोड़ा शिक्षक आज मिनी सचिवालय पर पुग्या और प्रदर्शन करियो। अठे शिक्षक नारेबाजी करी और मुख्यमंत्री का नाम सु जिला कलेक्टर ने ज्ञापन भी सौंपे। ये लोग आंदोलन की चेतावनी दी। प्रतापगढ़ जिला परिषद की ओर सु 2012 में नियुक्ति कराया गया। तृतीय श्रेणी का शिक्षका ने प्रोबेशन खत्म होगा पाछे भी वेतन वृद्धि को फायदो कोनी मिल सको है।
श्रीगंगानगर जिला में चालबाड़ा सरकारी स्कूलों में जितना अध्यापकों की जरूरत है वहाँ का 50% नियुक्ति अबार तक कोनी हो सकी है, यानी आधो अधूरो स्टाफ के सहारे धक्को लगाबो को काम अटे चलाई रहा है। प्राइवेट स्कूलों में जटे बेहतर शिक्षा देबा का मकसद सु एक ही कक्षा के मायने कई सेक्शन बांटा गया है, बट ही सरकारी स्कूलों में मासाब की कमी सु क्लास में टाबरा की पढ़ाई ही कोनी होएडी। नागौर जिला का मकराना मदरसा में नौकरी करवाली टीचर ने पाछला 10 दिना सु तनख्वाह कोनी मिल सकी है, जब पीड़ित टीचर मामला ने लेर जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों से शिकायत करी तो बे बाकी बदली दूजा मदरसा में कर दी। जानकारी के मुताबिक मकराना निवासी नाजिया नूरी ने सितंबर 2013 में मदरसा अरबिया रहमानिया में नियुक्ति देवी गई ही, पण बीका 10 महीना बाद सु हाल तक भी ने तनख्वाह कोनी मिली। पीड़ित टीचर को कहना है कि अबे वे मुख्यमंत्री सु मिल मामला की शिकायत करेला। मैं मतलब प्रथम काउंसलिंग मदरसा बोर्ड में जब मेरा सिलेक्शन प्रथम काउंसलिंग में हुआ था, मुझे पहला मदरसा अरबिया रहमानिया मकराना में दिया गया था। वहाँ मैं 10 माह तक कार्यरत थी। फिर मेरे को ना जिला अल्पसंख्यक कल्याण साहब का फ़ोन आया कि मतलब आप का भुगतान रोक लिया गया, आपका ट्रांसफ़र हो गया है आयु कम होने की वजह से। आप जैसे ही नया मदरसे में कार्यरत होंगे आपको अपनी तनख्वाह मिल जाएगी। उसके बाद में आज इतने महीने हो गए मेरी तनख्वाह नहीं आई। संपर्क भी किया लेकिन यही बोला गया है 2 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिला री सीमा माथे खंटाली थाना इलाका में गांव वाला मोताणा की मांग करी है और लाश ने उठावा सु मना कर दियो। मामलो प्रेम प्रसंग से जुड़ियो है। काकरवाड़ा गांव की एक लुगाई चंद्रिका 2 महीना पहले खेमलखेड़ा गांव का मोटियार से आगे भाजगी ही। दोनों जना चित्तौड़ में मजूरी करता, पण काले चंद्रिका जेर खाली। ई मामला में मुकेश नाम का प्रेमी ने काल भी की लाश लेर गांव में पूगियो तो गांव वाला पुलिस सुबह की शिकायत करी और लाश ने कब्जा में लियो। ई टेम पर मुकेश भाज गयो, पर ड्राइवर पुलिस का कब्जा में आई गयो। चालक का बयान है कि लुगाई को चित्तौड़ में पोस्टमार्टम हो चुके है और बी के पाचे ही लाश ने अठे लिया गयो। अब गांव वाला मोताणा की मांग कर रहा है। ये खबर बात ज्यादा जानकारी खातिर अपनी लार जुड़े है बांसवाड़ा हूँ राजेश आप जानना चाहवा कि मोताणा की मांग ने लेर गांव वाला जिका बैठे हा बे कई पोस्टमार्टम मत मानिया अंतिम संस्कार हुई हाल मांग माथी अड़ियोड़ा है। असीनी अबार कई चल रहे हो गए डेड बॉडी तो वणी छोरी री अबार भी वटेज पड़ी ही गाड़ी में ही है ना बार उठाई कोनी तो वणा लोगारी मांगे कि मां का मोताणो छावे तो जो छोकरो है वणी लारे तो कही दियो कि वणा पयारी मांग कर रहा है कि मारा थोड़ो बहुत खर्चो पानी दे दियो तो मां लाश उठाई ले। अबार वणा अंतिम कर दिया तो वणी लड़की रो पिता जो है वी अबार चित्तौड़ गयो हो तो अबार शाम को आवे जदी वटे रिपोर्ट लेने आवे ने પછી કહેવાય કે કઈ કરનો ને કઈ નીકળનો વી ફેમિલી મિલને પછી આની મામલા पे पूरो समाधान करी ने પછી આની युवती रो सब उठाई ने પછી दाह संस्कार करी असो बताई रो है। राजेश ई मामला में पुलिस को कई कहना है? पुलिस रो तो ये कहना है कि जदी चित्तौड़ में मामलो दर्ज वही गयो मर्ग दर्ज हुआ वटे पीएम वही गयो तो घणी बात आपने आटे कहीं नहीं कर सका। मां तो डेड बॉडी और गाड़ी सुपत कर दी थी पर गांव वाला कई कहवे कि मां के पयास आवे अतरे मोताणो सावे तो वणी हिसाबो गाड़ी ने सब दोनों थाना रे सामने उभी कर दी तो लेवा को इनकार कर दिया ने 2 दिन वही गया गाड़ी में शव पड़ियो दुर्गंध लगाव रियो मार रियो अबार भी अश्विनी हालत समझ सका। ठीक सा राजेश जानकारी खातिर आज राजस्थानी भाषा री खबर रिमायत तो ही आगे देखो जयपुर जंक्शन को हाल नेहा कटोचरी ला राम राम सा काल वेला मुलाकात।